अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 14 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। भाई ने भाई के लिए ओहदे की कुर्बानी दे दी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर PTI के वजीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद। स्टॉक एक्सचेंज में पूरा हफ्ता मंदी के बाद तेजी। सियासी क़यादत की बैठक के बाद सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। सदारत के ओहदे के लिए इत्तेहादी जमातों में मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला के नाम सामने ना आ सके। इत्तेहादी जमातों का मीसाक़े मईशत करने पर जोर। नौ मुंतखब कौमी असम्बली के इजलास के लिए पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तज़ा सोलंकी समरी वजीर आजम को भेजेंगे। अनवारुल हक काकड़ एडवाइस सदर को भेजेंगे, जिसकी मंजूरी से इजलास बुलाया जाएगा। IMF से $6 अरब के नए कर्ज की दरख्वास्त की जाएगी। मुज़ाकरात नौ मुंतखब हुकूमत करेगी। बिजली गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। आज़रबाईजान से $100 मिलियन मालियत की यूरिया खाद दरामद की जाएगी। सब्सिडी पर IMF की पाबंदी के बायस खाद की फरोख्त निजी फर्टिलाइजर कंपनीज करेंगी। अमरीकी सेनेट में इसराइल के लिए $14 अरब का इमदादी बिल मंजूर। चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी $4.5 अरब से ज्यादा की फंड्स की मंजूरी। गजा के इलाके रफा और खान यूनिस पर फजाई बमबारी से मजीद 130 अफराद शहीद। स्नाइपर्स के निशाने से एक बच्ची जा बहक। बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से साइकिल सवार कमसन बच्चे जख्मी। मोदी सरकार नई दिल्ली में एहतजाज के लिए आने वाले किसानों पर पिल पड़ी। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। किसान रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इंडोनेशिया में सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। 3 सदारती उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। ऑल पाकिस्तान तोरसम खान स्क्वाश चैंपियनशिप में 3 बहनें सहरिश अली, महविश अली और महनूर अली सेमीफाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनेंगी, जबकि सदर के ओहदे के लिए मजीद मुशावरत की जाएगी। नून लीग, PPP, काफ लीग, MQM, इस्तेहकाम पार्टी और ANP के मुश्तरका इजलास में फैसला हो गया। इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों का इजलास चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलने पर इत्तफाक किया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया, जिस पर इत्तेहादी जमातों ने इत्तफाक किया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के वजीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद हो गए हैं। ताहम सदारत के ओहदे के लिए मजीद मुशावरत जारी रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुफाहमत के अमल में PTI को भी शामिल करना चाहते हैं। चौधरी शुजात का कहना था कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुत्तहिद होना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के पास अक्सरियत है तो वो हुकूमत बना ले, हम अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पहले भी शहबाज शरीफ का साथ दिया था, अब भी देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं, जबकि तमाम सियासी जमातों ने मिसाक़े मईशत करने पर भी इत्तफाक किया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से मिलकर हुकूमत बनाने के ऐलान के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इब्तदाई ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान है। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 1039 पॉइंट्स बढ़ गया। गुज़िश्ता रोज सियासी बेयकीनी के सबब ट्रेडिंग के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कमी का रुझान मस्बत में तब्दील हो गया था और बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 161 पॉइंट्स बढ़ा था।
اس سے ایک روز قبل کاروباری ہفتے کے پہلے روز ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران شدید مندی کا رجحان رہا تھا۔ بینچ مارک KSE 100 انڈیکس میں 1878 پوائنٹس کی کمی ہوئی تھی۔ ماہرین نے اس کی وجہ سیاسی بے یقینی کو قرار دیا تھا۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی محاذ واضح ہونے تک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ برقرار رہے گا۔ نئی منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تاریخ کی سفارش وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری تیار کریں گے۔ سمری منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھیجی جائے گی۔ وزیر اعظم اجلاس کی منظوری دے کر صدر کو مقررہ تاریخ پر اجلاس بلانے کی ایڈوائز دیں گے۔ صدر حکومتی سمری پر نو منتخب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلائیں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کریں گے، جہاں نو منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ نو منتخب حکومت IMF سے مزید $6 ارب کے قرضے کے لیے مذاکرات کرے گی۔ نگراں حکومت ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے لیے اگلے ماہ درخواست کرے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئے قرض پر دوسرے اقتصادی جائزے کے دوران مذاکرات ہوں گے۔ نو منتخب حکومت $6 ارب کے ایکسٹینڈڈ فنڈ کے لیے مذاکرات کرے گی۔ نگراں حکومت اس حوالے سے درخواست جمع کروائے گی، جبکہ نئی آنے والی حکومت IMF کی نئی شرائط کے مطابق قرضہ لے گی، جس سے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا ہوں گی اور ٹیکسوں کی مد میں مختلف شعبوں کو دیا جانے والا استثناء بھی ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کو رواں سال مختلف عالمی اداروں اور یورو بانڈز میں بھاری ادائیگیاں کرنا ہے، جس کے لیے IMF کے ایک اور 3 سالہ پروگرام کا حصول ناگزیر ہے۔ IMF قرض کی منظوری پر وزارت خزانہ کو بجٹ تجاویز دے گا، جس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ آذربائیجان سے $100 ملین مالیت کی 2,20,000 ٹن یوریا کھاد درآمد کی جائے گی۔ نگراں حکومت نے آذربائیجان سے 2,20,000 ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ $100 ملین کی مالیت کی کھاد کی فروخت کے لیے حکومتی ادارے نیشنل فرٹیلائزرز مارکیٹنگ لمیٹڈ اور پرائیویٹ مینوفیکچررز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آذربائیجان سے درآمد کی جانے والی کھاد میں سے 45% فوجی فرٹیلائزر، 25% اینگرو، 25% فاطمہ فرٹیلائزر اور 5% ایگری ٹیک کے ذریعے فروخت کی جائے گی۔ یوریا کھاد کی سبسڈی سے متعلق IMF نے انکار کر دیا تھا، جبکہ صوبوں نے بھی فنڈز دینے سے انکار کیا تھا، اس لیے پرائیویٹ مینوفیکچررز کے ذریعے فروخت کرنے کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ مہمند ڈیم کا ڈائیورژن سسٹم شیڈول کے مطابق تکمیل کے قریب ہے۔ اپریل میں ڈیم سائٹ کے لیے دریائے سوات کا رخ موڑا جائے گا۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی نے مہمند ڈیم کا دورہ کیا۔ پروجیکٹ انتظامیہ نے چیئرمین وابڈا کو بریفنگ میں بتایا کہ اسپل وے کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پاور ہاؤس اور اریگیشن سمیت مختلف انفراسٹرکچر کو مقررہ مدت میں تکمیل کر لیا جائے گا۔ دریائے سوات کے دونوں کناروں پر سڑک کی تعمیر سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ دریائے سوات کا رخ اپریل میں موڑا جائے گا۔ ڈیم کو 2026 میں مکمل ہونا ہے۔ مہمند ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 129 ملین ایکڑ فٹ ہے، جس سے مہمند اور 4 سدہ کے اضلاع کی 18,237 ایکڑ زرعی اراضی قابل کاشت ہو جائے گی، جبکہ 1,60,000 ایکڑ کی موجودہ اراضی کے لیے بھی اضافی پانی دستیاب ہوگا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمضان المبارک میں عوام کے لیے 7,49 کروڑ روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ رمضان المبارک میں یہ سبسڈی صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جائے گی، جس میں صوبوں اور وفاق کا شیئر 50-50% ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برآمدی یوریا کھاد پر بھی سبسڈی دینے کی منظوری دے دی ہے، جس میں سے 50% صوبے اور 50% وفاق شیئر کرے گا۔ اجلاس میں گندم سے بنی ہوئی مصنوعات کی برآمد کی اجازت دینے سے متعلق مزید مشاورت کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ مہنگائی سے متعلق اعداد و شمار کا بھی جائزہ لیا گیا اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اہم اقدامات کی منظوری دی گئی۔ پنجاب حکومت 10,000 طلبہ کو بلا سود الیکٹرک بائکس دے گی۔ نگراں کابینہ کے 40ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ مختصر وقت میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، اس موگ میں کمی کے لیے اقدامات کیے، ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے طلبہ کو 10,000 الیکٹرک بائکس بلا سود دیں گے۔ 7,000 بائکس طلبہ جبکہ 3,000 طالبات کو دی جائیں گی۔ موجودہ حالات میں انتخابات کے پرامن انعقاد پر سیکیورٹی فورسز اور الیکشن کمیشن سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی جیلوں میں 18,000 سے زائد پاکستانی شہری قید ہیں۔
इनमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुख्तलिफ इल्जामात पर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जेलों में कैद हैं। वज़ारत ख़ारजा से जारी दस्तावेज में बताया गया है कि मजमूई तौर पर 18,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी दुनिया भर की जेलों में कैद हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं, जिनकी तादाद 7,178 है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक यूएई की मुख्तलिफ जेलों में 5,292, यूनान में 811 और भारत में 692 पाकिस्तानी कैद हैं। तुर्की में 596, ओमान में 526 और कतर में 479 पाकिस्तानी कैद हैं। बहरीन की जेलों में 432 और ईरान में 117, चीन की जेलों में 122 और मलेशिया में 231, बरतानिया में 319, अमेरिका में 55 जबकि जापान में 20 पाकिस्तानी कैद हैं। ब्राज़ील, आयरलैंड, शाम और उज़्बेकिस्तान की जेलों में एक एक पाकिस्तानी कैद है। इस्लामाबाद में अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी करने वाला पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और नादरा अफसरान पर मुश्तमिल गिरोह पकड़ा गया। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद की शिकायत पर छापे मारे। तर्जुमान FIA के मुताबिक इदारे के एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने छापों के दौरान पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 एजेंट और 5 अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में जाली दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड तैयार करने में मुलविस नादरा के 4 अफसरान और एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी सेनेट ने कई माह की सियासी कशमकश के बाद यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। डेमोक्रेट्स इमदादी बिल को मंजूर करने के हक में थे, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं की राय इस पर मुनकसिम नजर आई। बिल के हक में 70 और मुखालफत में 29 वोट आए। अमरीकी पैकेज के तहत यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर, फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में इसराइल के लिए 14 अरब डॉलर और गजा समेत तनाज़ात वाले इलाकों में इंसानी इमदाद के लिए 10 अरब डॉलर रखे गए हैं। मंजूर करदा पैकेज के तहत ताइवान समेत एशिया में मौजूद दीगर अमरीकी शराकतदारों को 4 अरब डॉलर दिए जाएंगे। फौज ने गजा में खूनरेज़ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रखी हुई हैं। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 137 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फौज ने रफ़ा और खान यूनुस में फ़ज़ाई हमले किए। खान यूनुस में अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसा दी गई। गजा में जारी जारहियत के बायस 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 28,473 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ताहम अमेरिका, इसराइल, मिस्र और कतरी हुक्काम के दरमियान गजा में जंग बंदी से मुतालिक बातचीत बगैर किसी नतीजा खत्म हो गई। जनूबी अफ्रीका ने रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन को रुकवाने के लिए आलमी अदालत में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर की जाने वाली दरख्वास्त में आलमी अदालत से मुतालबा किया गया है कि वो रफ़ा में इसराइल के ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन के फैसले का जायजा ले। इंडिया के किसान एक बार फिर सड़कों पर आ गए। किसानों को रोकने के लिए खारदार तारे लगा दी गई हैं। इंडिया में 3 साल कबल मुतनाज़ा ज़रई इस्लाहात के खिलाफ 1 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाले एहतजाज में कामयाबी के बाद एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली चलो का नारा लगा दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने दिल्ली की सरहद को तीनों जानिब से सील कर रखा है, जबकि पंजाब और हरियाणा की सरहद पर पुलिस ने मार्च करने वालों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। किसान तंजीमों को मार्च से रोकने के लिए रियासती दारुल हुकूमत चंडीगढ़ में हुकूमती एहलकारों और किसान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत होती रही, लेकिन वो नतीजा खेज साबित न हो सकी। दुनिया की तीसरी बड़ी जमहूरियत इंडोनेशिया में सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। साबिक फौजी कमांडर नए सदर बन सकते हैं। इंडोनेशिया में होने वाले इंतखाबात में 20 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। रजिस्टर्ड वोटर्स की अक्सरियत 17 से 40 साल के जवानों की है। जकार्ता और जावा में शदीद बारिशों के बायस पोलिंग का अमल मुतासर हुआ है। ताहम इलेक्शन बॉडी के मुताबिक वोटिंग की शरह अच्छी रही। सदारती उम्मीदवारों में अनीस राशिद, गुंजर प्रानवा और साबिक फौजी कमांडर प्रोबो सुजियानतो शामिल हैं। साबिक फौजी कमांडर के सदारती इलेक्शन जीतने के इम्कानात रोशन हैं, जबकि 20,000 से ज़ायद नशिस्तों पर 2.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। वोटिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। सरकारी नताइज मुरतब करने में 35 दिन लग सकते हैं। ओंटारियो में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के घर पर फायरिंग से कनाडा के रिहायशी सिखों में सख्त तशवीश पाई जाती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंदरजीत सिंह के घर पर फायरिंग का वाक़या पहला नहीं है। इससे कबल भी एक और भारतीय निजात शहरी के घर पर फायरिंग हुई थी। इंदरजीत सिंह मुतहरिक सिख रहनुमा हैं। उन्होंने 17 फरवरी को टोरंटो में भारतीय कौंसल खाने के सामने खालिस्तान की हिमायत में रैली निकालने का ऐलान किया है। इससे कबल हरदीप सिंह नजर को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था, जिसमें भारतीय सिफारतकार मुलविस पाए गए थे। भारतीय मुखालफत और खालिस्तान तहरीक के हक में काम करने वाले सिख रहनुमा
कनाडा जैसे पुरअमन मुल्क में गैर महफूज होते जा रहे हैं। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने तिजारती राहदारी माहिदे पर दस्तखत कर लिए हैं, जिसका मकसद यूरोप और मशरिक़ वस्ता के कुछ हिस्सों को समंदर और रेल के जरिए भारत से जोड़ना है। इस मंसूबे को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की हिमायत हासिल है। नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की है। भारतीय वजारत खारजा और मुकामी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये 8 माह में इन रहनुमाओं की 5वीं मुलाकात है। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि उन्होंने मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए, जिनमें 2 तरफ़ा सरमायाकारी का मुआहिदा भी शामिल है, जो 2022 में दस्तखत किए गए जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहिदे की तामीर है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने मुआहिदे की तफसीलात पर तबसरा करने से गुरेज किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पेश करदा यूक्रेन में जंग बंदी की तजावीज़ अमेरिका ने मुस्तरद कर दी हैं। सालिसों के जरिए होने वाले राब्तों के बाद रूसी सदर ने अमेरिका को जंग बंदी की तजावीज़ पेश की थी, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। सालिसों के दरमियान होने वाली बातचीत से आगाह रूसी ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल से अंदाज़ा होता है कि 2 बड़ी जौहरी ताकतों के दरमियान इख्तलाफात किस कदर ज़्यादा हैं। ताहम अमरीकी ज़राए का कहना था कि इसे ऐसी किसी बातचीत का इल्म नहीं और अमेरिका ऐसे किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें यूक्रेन के नुमाइंदे शामिल ना हों। ऑल पाकिस्तान तुरसम खान स्क्वॉश चैंपियनशिप में 3 बहनें सहरिश अली, महविश अली और महनूर अली सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में विमेंस इवेंट क्वार्टर फाइनल में महविश अली ने एल्सा इमरान को हरा दिया। सहर अली ने सैयदा जुनैरा को, जबकि महनूर अली ने सुमैरा शाह को और अनम अजीज ने एना शेख को हराया। मर्दों के इवेंट में सद्दाम उल हक ने मोहम्मद जमान को शिकस्त दी। एक और क्वार्टर फाइनल में अशर बट को बिलाल जाकिर की जानिब से दौरान मैच वक्त ज़ाया करने पर फातिह करार दे दिया गया। नवीदुर रहमान और अनस अली शाह भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।